हम लोग कैसे खिलाते हैं? साई सुदर्शन। साई सुदर्शन क्यों खेल रहा है टीम में? इसलिए खेल रहा है कि वो गिल के साथ ओपन करता है गुजरात टाइटंस में आईपीएल में। महान जो हमारे कोच है ना गौतम गंभीर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था मैं। अरे तो इतना गट्स रखो, इतना गूदा रखो अपने जिगर में गौतम गंभीर की बाहर आके ये चीज मीडिया में बोलो कि इसको इनडिसिप्लिन की वजह से हटाया। मोहित रिटायर हो गए, कोहली रिटायर हो गए और अश्विन रिटायर हो गए। अबे तो रिटायर करवाने के पीछे भी तो तू था, पॉलिटिशियन की औलाद। मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी इसके लिए। अबे क्या जोकर कोच है यार ये। सबसे पहले मुझे ये बताओ, नीतीश कुमार रेड्डी का रोल क्या है टीम में? 10 रन बनाता है, 10 ओवर करता है। अबे तो क्या ये क्या कोई क्लब क्रिकेट का है कि तुम्हारे 11 खेलने थे और एक बंदा जला नहीं तो तुमने ग्राउंड से किसी को उठा लिया? तो मुझे ये बताओ, जिस बंदे का फर्स्ट क्लास में एवरेज 38 का है, वो तुम्हारा नंबर 3 कैसे हो सकता है इन द फर्स्ट प्लेस? चॉइस भी कैसे हो सकता है? ये बंदा बहुत बड़ा फ्रॉड है। माई फुट हिज नेचुरल गेम। इफ यू कांट अडेप्ट, स्टॉप प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट। अबे बीसीसीआई ने तुझे खुद इसलिए बनाया कि तू आईपीएल जीत के आया था एज ए मेंटर। तू तो कोच भी नहीं था। आई नेवर मेक एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूज नहीं तो बना रखू। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई प्लान नहीं है कि क्या करना है, मुझे कौन से बॉलर्स चाहिए, मुझे कौन से बैट्समैन चाहिए। यार जब मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट की थी ना, मैं सोचा नहीं था कि कभी भी पाकिस्तानी फैंस की तरह रिएक्ट करना पड़ेगा। बट 408 रनों की हार, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 342 रन से रहा था, वो काफी पुरानी बात हो गई। 408 रनों से हारे आ जाऊं। और उन्होंने कल जब शाम को डिक्लेयर की थी इनिंग, तब ये लग रहा था कि यार इन्होंने काफी देर कर दी है, 550 का टारगेट की जरूरत थोड़ी ना थी, इतना थोड़ी ना हम लोग बनाने वाले थे। और उसके बावजूद जो है बड़े आराम से इंडिया वाले आउट हो जाते हैं। उन्हें सिर्फ 1.5 सेशन लगता है, सेकेंड सेशन में आउट हो जाते हैं। अब कहाँ गए वो द्रविड़, कहाँ गए वो पुजारा, कहाँ गए वो हनुमा विहारी टाइप के बैट्समैन जो पूरा दिन ब्लॉक कर सकते थे? हैं? और ये कहते हैं जी हम लोग की नई टीम है। आज मैं आऊंगा उस चीज पे। पहले नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 पे यार 96 में राहुल द्रविड़ का डेब्यू हुआ था। 96 से वो 2011-12 तक खेले। उसके बाद पुजारा 2022 तक खेले। मतलब पिछले 26 सालों में हमें सोचना ही नहीं पड़ा कि नंबर 3 कौन आएगा, नंबर 3 क्या है। हम लोग कैसे खिलाते हैं? साई सुदर्शन। साई सुदर्शन क्यों खेल रहा है टीम में? इसलिए खेल रहा है कि वो गिल के साथ ओपन करता है गुजरात टाइटंस आईपीएल में, इसलिए खेल रहा। और कोई रीजन नहीं है। वरना आप देखो 39 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, उसमें उसका एवरेज 38 का है। 38 के एवरेज वाले को और नंबर 3 पे खिला रहे हो है। और जो सरफराज जो 60 का एवरेज लेके बैठा है, उसको कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, उसे आप नहीं क्या नाम है उसका टीम में ले रहे हो। ऋतुराज गायकवाड़ 45 का एवरेज, 43 फर्स्ट क्लास मैचेस के बाद क्या है? बाहर है। क्यों बाहर है? किसी को नहीं पता क्यों है। क्यों? क्योंकि वो शायद चेन्नई की तरफ से खेलता है जो धोनी की टीम है, और धोनी और गंभीर के रिश्ते तो सभी जानते हैं। ठीक है, 7 खिलाड़ी हम लोग ट्राई कर चुके हैं नंबर 3 पे। 7 खिलाड़ी। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज, इन्होंने 5 खिलाड़ी ट्राई किए हैं। मतलब हम लोग इनसे भी ऊपर आ रहे हैं। क्योंकि हमें साहब मिल नहीं रहा है ऐसा। हमारा गिल नंबर 4 पे चला गया है, तो और कोहली रिटायर हो गए हैं, तो इसलिए हमें पता नहीं कि नंबर 3 पे कौन आएगा। अरे तुम ही आ जाओ भाई नंबर 3 पे खेलने। कोई मतलब ऐसा पत्थर की लकीर है कि नहीं हम नंबर 4 पे खेलेंगे, हम सचिन की और कोहली की लेगेसी को आगे लेके चलेंगे नंबर 4 की। अरे आ जाओ यार नंबर 3 पे खेलने, जब इतना इंपॉर्टेंट है। तो नहीं मिल रहा तुम्हें कोई खिलाड़ी। ठीक है, गिल ने 13 इनिंग्स खेली है, साई सुदर्शन ने 11, करुण नायर 4, कोहली, वॉशिंगटन सुंदर, देवदत्त पडिक्कल और केएल राहुल ने 2-2 इनिंग्स खेली है। किसी का एवरेज 40 का नहीं है। ये नंबर 3 है, जैसे कि वॉल हम लोग पहले बोलते थे, वॉल, फिर न्यू वॉल आए। ठीक है, ये तो हाल है। इनकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, महान जो हमारे कोच है ना गौतम गंभीर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था मैं। कहते हैं कि जी रेड बॉल क्रिकेट को सीरियसली लेना चाहिए है, और ये नहीं देखना चाहिए कि आईपीएल में कौन क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अरे तो तुमने क्यों ले रखा है? तुमने क्यों नहीं सरफराज को लिया टीम में वापस? उसने 150 मारे थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होम कंडीशंस में। वहां सेकेंड इनिंग में उसने सेंटनर को भूत बना दिया था मार मार के। कहाँ है सरफराज? या और देखो गॉसिप की बात अलग है, और लोग यही कह रहे हैं
कि सरफराज को बाहर इसलिए किया कि उसने मुंबई टेस्ट के बाद टीम की ड्रेसिंग रूम की बातें लीक कर दी थी। अरे तो इतना गट्स रखो, इतना गुस्सा रखो अपने जिगर में गौतम गंभीर की बाहर आके ये चीज मीडिया में बोलो कि इसको इनडिसिप्लिन की वजह से हटाया हमने, वरना रीजन बताओ कि क्यों नहीं खेल रहा है सरफराज, क्यों नहीं हम लोग ऋतुराज गायकवाड़ जो रणजी पे परफॉर्म कर रहा है उसकी तरफ जा रही है। ठीक है, और ये बताओ हम लोग इतने ऑलराउंडर का खिला रहे हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि अगर गौतम गंभीर अगर ऑस्ट्रेलिया का कोच होता ना तो स्टार्क को बोलता भाई तू बाहर बैठ, बोलैंड को बोलता तू बाहर बैठ, नेथरलैंड को बोलता तू बाहर बैठ, क्योंकि तुम लोग बैटिंग नहीं कर पाते हो। ठीक है, मैं स्टॉइनिस को ला रहा हूँ, मैं मिचेल ओवन को लाता हूँ, मैं मैक्सवेल को लाता हूँ। मैक्सवेल ऑफ स्पिन करता है तो नेथरलैंड की जगह आ जाएगा। स्टॉइनिस और मिचेल ओवन ऑलराउंडर है, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी कर लेंगे मीडियम पेस, ये इन दोनों को बाहर बिठाए था ये अगर ऑस्ट्रेलिया का कोच होता। ठीक है, अबे T20 में फिर भी समझ में आता है, हालांकि वहां भी मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों संजू और जायसवाल बाहर है, T20 नहीं खेल रहे हैं, क्यों गिल को खिलाया जा रहा है, बट ठीक है, दैट डिस्कशन इज फॉर अनदर डे। वहां पे आप एक्सपेरिमेंट करते हो, फिर भी समझ में आता है कि यार हर किसी का काम आके मारना ही है, बट यहाँ पे मारना था। चौथी इनिंग में 5 रन 4 रन तुम मारने वाले थे। कोई तुम्हारे पास टेक्निक वाला बैट्समैन नहीं है जो ब्लॉक कर सके। ठीक है, और एक चीज और ये यहाँ पे बोलता है कि जी ये टीम, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहता, पर ये टीम का बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस्ड है। ये हम लोग ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहे हैं जी। रोहित रिटायर हो गए, कोहली रिटायर हो गए और अश्विन रिटायर हो गए। अब तो रिटायर करवाने के पीछे भी तो तू था पॉलिटिशियन की औलाद, मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी इसके लिए। ठीक है, और एक्सपीरियंस की बात बताता हूं मैं आपको। जायसवाल के है 27 टेस्ट मैच, केएल राहुल के 66 टेस्ट मैच। केएल राहुल किसकी जगह बैटिंग कर रहा है? रोहित शर्मा की जगह वो ओपन करता था। ठीक है, 66 टेस्ट मैच है उसके, 2 सेंचुरी है घर पे, उसमें से भी एक अभी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट आई है, एक आई थी 2016 में इंग्लैंड के अगेंस्ट। ठीक है, फिर साइंस में दर्शन मान लेता हूं 5 टेस्ट है, बट 38 फर्स्ट क्लास मैचेस है। ठीक है, तुम्हारे कप्तान शबनम गिल 40 टेस्ट मैच खेल चुका है, इनएक्सपीरियंस है वो, कप्तान बना दिया तुमने उसे। वॉशिंगटन सुंदर 16 टेस्ट खेला है, मान लिया कि चलो जी 20 टेस्ट से कम खेला, अगर 20 टेस्ट को एक एक्सपीरियंस का मापदंड मान ले तो। अगला बंदा 2017 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा, अब तक नहीं समझ पाया कि प्रेशर झेलना क्या होता है इंटरनेशनल क्रिकेट का। और 46 तो फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुका है यार वो, उसमें इतना कोई प्रेशर वाली सिचुएशन कमी नहीं है, हमेशा वन साइडेड जीते हैं। ठीक है, ऋषभ पंत 48 टेस्ट मैच, उसके 2 मैचेस के बाद 50 टेस्ट मैच हो जाएंगे। ध्रुव जुरैल अगेन एक्सपीरियंस 8 टेस्ट मैच। ठीक है, 32 लेकिन फर्स्ट क्लास मैचेस खेला है। अक्षर पटेल सिर्फ 15 टेस्ट मैच खेला है, क्योंकि वो जडेजा की तरह सेम रोल वाला है, इसलिए वो कभी ज्यादा खेल नहीं पाया टेस्ट मैचेस। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट वो 2014 से खेल रहा है, जब MS धोनी यूज्ड टू प्ले, वहां पे ODI से खेल रहा है अक्षर पटेल, और तुम कह रहे हो इनएक्सपीरियंस्ड। जडेजा 88 टेस्ट मैचेस, 12 टेस्ट मैचेस बाद अगर वो टिक गया तो 12 टेस्ट मैचेस बाद वो अपना 100 टेस्ट मैच खेल जाएगा। नीतीश कुमार रेड्डी, इस पे आऊंगा बाद में, ये 9वां टेस्ट इसने खेला है, 36 अपने फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुका है, इसे प्रोडिजी बोलते हैं। कुलदीप 16 टेस्ट मैच खेला है, कुलदीप अगेन 2017 से खेल रहा है, इसको पहले के कप्तानों ने नहीं खिलाया, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अब तुम खिला रहे हो। इतनी बॉलिंग करता है ये टेस्ट मैचेस में, इतने 77 शायद ये फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, और तुम कह रहे हो कि 2017 से मतलब 8 साल हो गए इसको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो, तुम कह रहे इनएक्सपीरियंस्ड है। बुमराह 51 टेस्ट मैचेस, सिराज 44 टेस्ट मैचेस। अबे क्या जोकर कोच है यार ये। 3 खिलाड़ी है इसमें, 3 खिलाड़ी जिनके टेस्ट मैच 10 से कम है, सिंगल डिजिट में है। बाकी तो पूरी एक्सपीरियंस टीम बैठी हुई है, मतलब हर तुम्हें टॉप से लेके नंबर 1 से लेके नंबर 11 तक तुम्हें ऐसे चाहिए जो 50 या 100 टेस्ट मैच खेल चुके हो। अब तो पर तेरी कोचिंग की जरूरत क्या है। नंबर 3 की बात कर रहा था ना, सरफराज खिलाओ और ऋतुराज खिलाओ, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तुम्हारी। वो टिपिकल रेड बॉल बैट्समैन है। ठीक है, और तुम्हें लगता है कि इन दोनों को नहीं खिलाना है, एक तो तुमने श्रेयस अय्यर की रेड मार दी है, उस बंदे ने रिटायरमेंट ले लिया एक तरीके से टेस्ट क्रिकेट से, मुझे नहीं पता वो कब आएगा वापस। रणजी में इतने प्लेयर है, आर्यन जुयाल एक प्लेयर है, 33 मैच खेला, 50 का एवरेज है। ध्रुव शौरी है दिल्ली का, 77 मैचेस खेला है, उसका 48 का एवरेज है। ट्राई करो ना फिर, क्यों नहीं रणजी से जा रहे हो, क्यों IPL से नीतीश कुमार रेड्डी और साई सुदर्शन जैसों को चांसेस दे रहे हो यार रेड बॉल में। ठीक है, अब आपको एक कंपैरिजन बताता हूं बहुत बढ़िया।
और ये इंडिया की जो करंट टेस्ट सिचुएशन है ना वो आपको बयान करेगा। पिछले 12 महीने यानी सितंबर बल्कि 14 महीने में सितंबर 2024 से इंडिया ने 24 प्लेयर्स ट्राई किए, 24। कंपैरिजन के लिए बताता हूं, और इन टीमों की आप पोजीशन देखिएगा टेस्ट क्रिकेट में कहां है। वेस्ट इंडीज ने 25 खिलाड़ी ट्राई किए, पाकिस्तान ने 23 खिलाड़ी ट्राई किए, ठीक है। साउथ अफ्रीका ने जरूर 22 खिलाड़ी ट्राई किए, लेकिन उसका कारण अलग है। उसका कारण यह है कि वो लोग गए थे अभी पाकिस्तान, वहां कैसी सिचुएशन है सेफ्टी की वो सबको, सिक्योरिटी की वो सबको पता है। इस वजह से उनके सीनियर खिलाड़ी गए ही नहीं, बहुत सारे नहीं गए, ठीक है। फिर उसके बाद इनके क्लासन वगैरह रिटायर हो गए बीच में, तो उसकी वजह से नए प्लेयर्स को मौका मिला, ठीक है। अब आ जाते हैं, क्योंकि हम इंडिया में खेल रहे हैं और साइमन हार्मर नाम का शेन वॉर्न और मुथैया मुरलीधरन के लेवल का बॉलर जो है आपके विकेट्स लेके जाता है। तो आइए जरा एक बार ये देखते हैं कि इनका कैसे स्टैंडर्ड डाउन हुआ है। 2016 से 19 के बीच में स्पिन के अगेंस्ट इंडियन बैट्समैन का एवरेज था 53, आउट होते थे वो 85 बॉल्स के बाद। 2020 से सितंबर 24 में यहां गिरावट आ गई, एवरेज 53 से 35 आ गया। डिस्मिसल्स 85 बॉल से लेके गिर के 69 बॉल्स पे आ गया, ठीक है। और पिछले साल से तो भाई मैंने हाथ जोड़ लिए, 27 का एवरेज है, 46 बॉल्स पे एक बैट्समैन आउट होता है इंडिया का। हम लोग स्पिन प्लेइंग नेशन थे, हम लोग वो टीम के थे जहां ऊपर वीरेंद्र सहवाग तो स्पिनर्स को बॉलर ही नहीं मानता था। उसके बाद द्रविड़ जो है वो ब्लॉक कर करके इनकी हालत खराब कर दिया स्पिनर्स की। सचिन पैडल स्वीप, ठीक है। उसके बाद वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, एमएस धोनी, सारे स्पिनर्स ऐसे खेलते थे कि जैसे क्लब बॉलर्स हो। शेन वॉर्न को सपने आते थे रात में कि सचिन आगे बढ़ के उसके छक्के मार रहा है, और आज ये हालत हो गई है कि मिचेल साइडनर और साइमन हार्मर जैसों को हम लोग ऐसे विकेट दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब जरा इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, नीतीश कुमार रेड्डी का रोल क्या है टीम में? 10 रन बनाता है, 10 ओवर करता है। अबे तब क्या ये क्या कोई क्लब क्रिकेट का है कि तुम्हारे 11 खेलने थे और एक बंदा जगह नहीं, तो तुमने ग्राउंड से किसी को उठा लिया? क्या कर रहा है वो यहाँ पे? बीटीटी की एक सेंचुरी उसने मारी थी, उसको हटा दो ना तो उसकी 150 भी नहीं है। 26 का बैटिंग एवरेज है, उसको इनिंग को हटा दो तो उसका बैटिंग एवरेज भी 20 आ जाता है, ठीक है। बॉलिंग एवरेज तो और माशाल्लाह, 15 इनिंग में बॉलिंग कराई है, 8 विकेट लिए उसने सिर्फ, 45 का एवरेज है और 65 की स्ट्राइक रेट है। यह है आपका ऑलराउंडर। मार्को एंसन बनाओ कैसे? मार्को एंसन बनाने के लिए पहले खेलना पड़ता है, ग्राइंड करना पड़ता है। स्पेशलिस्ट क्यों नहीं खिला रहे हो? अभी मैंने बात की थी ना, ये अगर ऑस्ट्रेलिया में होता तो वहां पे भी 3 ऑलराउंडर घुसा लेता ये 3 बॉलर्स की जगह, ठीक है। नीचे आ जाता है साई सुदर्शन की, 6 टेस्ट के बाद 27 का एवरेज है। या तो आप ये ठान लो कि भाई इसको थोड़ा सा लंबा रन देंगे, 1.5-2 साल का, नहीं होगा तो फिर हम नया नंबर 3 लेके आएंगे। बट मुझे ये बताओ, जिस बंदे का फर्स्ट क्लास में एवरेज 38 का है, वो तुम्हारा नंबर 3 कैसे हो सकता है इन द फर्स्ट प्लेस? चॉइस भी कैसे हो सकता है? जो 50-50 के एवरेजेस वाले बैठे हैं, सरफराज 63 के एवरेज वाला है, क्यों नहीं खेल रहा है भाई वो? ऋतुराज का 45 का एवरेज है, क्यों नहीं खेल रहा है वो? मैंने आपको आर्यन जुयाल का नाम बताया, मैंने आपको ध्रुव शौरी का नाम बताया, दोनों के 50-50 के एवरेज है, तो वो क्यों नहीं खेल रहे हैं यार? एक 38 के एवरेज वाला खेल रहा है, ये इसलिए खेल रहा है क्योंकि ये गिल के साथ ओपन करता है गुजरात टाइटंस में, और गिल कप्तान है तो अपने साथी को ले आया वहां से, और कोई कारण नहीं है, ठीक है। केएल राहुल, ये बंदा बहुत ज्यादा फ्रॉड है। अभी सारा अटेंशन गौतम गंभीर पे है, कुछ लोग गिल से हेट्रेड करते हैं और वो सब। ये बंदा बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसकी से 2 इंटरनेशनल टेस्ट सेंचुरीज है इंडिया में। पहली आई थी 2016 में, 9 साल पहले, इंग्लैंड के अगेंस्ट चेन्नई में, और अभी आई है दूसरी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, द माइटी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। और कोई सेंचुरी नहीं है इसकी। ये इंडिया, ये हमारा ओपनर है 37 के एवरेज वाला, और यहां तो इसका ऐसा भी नहीं है, ये 111 इनिंग खेला, 100 इनिंग एज एन ओपनर खेला है, तो ऐसा भी नहीं है कि इसका बैटिंग ऑर्डर चेंज किया जा रहा है कि 20 इनिंग इधर, 20 इनिंग नंबर 4 पे, नंबर 5 पे, ऐसा नहीं है, ठीक है। जयसवाल पे आ जाते हैं, पहली 3 इनिंग में 50 का एवरेज, चौथी इनिंग में 29 का एवरेज, 550 का वो कर रहा है, चेज करना है टारगेट,
वो तो होगा नहीं, तो तुम्हें ब्लॉक करना है। बट नहीं, हम तो जी बाबूजी छक्के मारेंगे, क्योंकि हम तो आईपीएल के ओपनर है, हम तो T20 और रेड और व्हाइट बॉल खेलते हैं, हम लोग रेड बॉल भी ऐसी खेलेंगे, सबको वीरेंद्र सहवाग बनना है, ठीक है। और दूसरा ये हमारे कप्तान इस मैच वाले ऋषभ पंत, उनमें कोई दो पैसे का सेंस नहीं है। बहुत बढ़िया लेजेंडरी कमेंटेटर ने बोला था, मिस्टर सुनील गावस्कर ने, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, ही इंडीड इज अ स्टूपिड बैट्समैन। बिल्कुल टेस्ट मैच का, बिल्कुल मैच का कोई सेंस नहीं है। और तुम कैप्टन हो, तुम्हें तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना चाहिए। कितने बॉल खेल रहे हो तुम? 4 इनिंग्स में जाके 61 बॉल्स, 4 इनिंग में 10 ओवर खेल पा रहे हो तुम। तुम्हारा कुलदीप यादव पहली इनिंग अकेले पहली इनिंग में 134 बॉल्स खेल के गया है, और तुम 4 इनिंग में तुम सो कॉल्ड बैट्समैन हो। My foot is natural game. If you can't adapt, stop playing test cricket. और बैट्समैन की बहुत बात हो रही है कि हम लोग काफी रनों से आ रहे हैं, बट इन द फर्स्ट प्लेस मुझे बताओ, रन बने कैसे इतने? कैसे बने इतने रन? उनके साइमन हार्मर और मार्को यानसन, उन दोनों की 28 की स्ट्राइक रेट थी, हर 28वीं बॉल पे विकेट ले रहे थे वो, ठीक है। उन्हें तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी। महाराज और मुथुसामी और कॉर्बिन बॉश और ये माकरन होंगे इनके 60-80 के स्ट्राइक रेट, उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। हमारे बॉलर्स देखो, जडेजा का स्ट्राइक रेट 50 का, ठीक है, फिर भी बुमराह का 46 ठीक है, कुलदीप का 47, सिराज का 49, अक्षर का 60, वॉशिंगटन सुंदर का 294। तुम पहले टेस्ट में कोलकाता में 4 स्पिनर्स खिला रहे हो, ठीक है। तुम जडेजा खिला रहे हो, तुम कुलदीप खिला रहे हो, तुम अक्षर खिला रहे हो, तुम वॉशिंगटन सुंदर खिला रहे हो। अरे कोई 10वीं क्लास का या 10वीं क्लास का लड़का जो अंडर 19 खेल रहा होगा, वो देख के बता देगा कि भाई 1 या 2 बॉलर अंडर बॉल करेंगे, क्योंकि हर कोई परफॉर्म कर नहीं पाएगा, कोई ना कोई रन उठाएगा, तो आप उसको बॉलिंग कम दोगे, आपके मेन बॉलर्स पे ज्यादा वर्कलोड बढ़ेगा। वही हुआ है। NKR ने 10 ओवर डाले, अक्षर पटेल ने कितने 20 ओवर डाले हैं शायद 2 इनिंग मिला के। भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी, ठीक है। और मुझे लगता नहीं है कि बोर्ड इनको सैक करेगा, बट मैं तो कहता हूँ सैक करो सीधा सीधा गौतम गंभीर को, VVS लक्ष्मण को कोच लेके आओ। उन्होंने अंडर 19 टीम की भी कोचिंग की है राहुल द्रविड़ के बाद। वो साउथ अफ्रीका टूर में भी गए थे, जब हम लोग आई थिंक ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे BGT खेलने, वहां पे उस टाइम वो साउथ अफ्रीका के वाइड बॉल टूर था, ODIs और T20s का, जिसमें संजू सैमसन ने 5 मैच में 3 सेंचुरी पाई थी, तिलक में 3 सेंचुरी 2 सेंचुरी पाई थी। लेके आओ उसको, वो क्लासिक टेस्ट बैट्समैन है। गौतम गंभीर ने अपने जीवन में कुछ नहीं उखाड़ा, उसने सिर्फ एक वो भी वाइड बॉल था जो इसने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में 2007 में बनाए थे, और 2011 में 97 बनाए थे उसमें ODI वर्ल्ड कप के फाइनल में। बाकी एक इनिंग याद आती है इसकी बस, जो उसने 200 मारे थे न्यूजीलैंड में, 11 घंटे बैटिंग की थी। उसके अलावा मुझे इसकी कोई इनिंग याद नहीं आती है। इतना एवरेज प्लेयर है। इसको कोच बनाया है, इसको क्यों कोच बनाया है? सिंपल एक रीजन है कि जी मिचेल स्टार्क ने अभिषेक शर्मा का विकेट लिया था 2024 के IPL में, ठीक है। वो अगर विकेट ना जाता तो अभिषेक रन बनाता, SRH का कोलैप्स नहीं होता, और आज हमारे पास या तो राहुल द्रविड़ वापस कंटिन्यू कर रहे होते या VVS लक्ष्मण आए होते। जी IPL जीत गया, IPL वाले को बना दो। और वो तो कोच भी नहीं था, तो मेंटर था। कोच तो चंद्रकांत पंडित था KKR का। मतलब आप यहां हिपोक्रेसी देख रहे हैं। बोल रहा है कि रेड बॉल पे ध्यान दो, रेड बॉल अलग क्रिकेट है, रेड बॉल आपका सीरियस क्रिकेट है। अगर आप टेस्ट क्रिकेट कर रहे हो सीरियस है, आपको IPL T20 वाइड बॉल नहीं देखना चाहिए। अब BCCI ने तुझे खुद इसलिए बताया कि तू IPL जीत के आया था एज मेंटर, तू तो कोच भी नहीं था। आज जोड़ता हूं, रेजिग्नेशन दे, वापस जा, KKR को मेंटोर कर। तेरा वहां पे चेला भी आ गया अभिषेक नायर कोच बन के, दोनों खेलो वहां पे कोच मेंटोर। वहां पे नंबर 8 पे आओ, जीतो हारो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता,
किसी प्रॉपर क्रिकेटर को, किसी प्रॉपर व्हाइट बॉल रेड बॉल क्रिकेटर को बनाओ कोच, और ये यहाँ पे बैठ के बोलता है भूल गए मेरे अंदर चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, भूल गए मेरे अंदर यू नो हम लोग इंग्लैंड में जाके सीरीज बराबर करके आए। अबे सीरीज हमें जीतनी चाहिए थी, लॉर्ड वाला मैच क्यों आ रहा है ये बता, बता लॉर्ड वाला मैच क्यों आ रहा है, वो 3-1 जीतना चाहिए था हमें। बोलता है कि चैंपियंस ट्रॉफी, फिर खुद ही रेड बॉल में व्हाइट बॉल क्रिकेट घुसेड़ता है और बोलता है कि नहीं नहीं आई एम यू नो आई एम देयर, आई एम डूइंग अ जॉब एंड आई यू नो आई नेवर शाई अवे फ्रॉम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई नेवर मेक एक्सक्यूजेज ही दोहरा रहा तू, ट्रांजिशन की बातें कर रहा और ये कर रहा, और इनएक्सपीरियंस टीम की 3 खिलाड़ी तो अभी गिनाए है मैंने जिनके 10 से कम टेस्ट मैचेज है, और बाकी जिनके भी हैं वो 8-8 10-10 साल से खेल रहे हैं। मतलब भाई बीसीसीआई से, राजीव शुक्ला जी से, और कौन जो भी बीसीसीआई चलाता, खेल मंत्रालय तो चलाता नहीं है, जो चलाता उससे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है इसको बाहर निकालो, एक अजहर को हटाओ और एक इसको हटाओ। ये गर्त में ले जाएंगे, नंबर 6-7 पे ले जाएंगे हमारी टेस्ट रैंकिंग को दोनों मिला के। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई प्लान नहीं है कि क्या करना है, मुझे कौन से यू नो बोलर्स चाहिए, मुझे कौन से बैट्समैन चाहिए, मुझे जी ऑलराउंडर चाहिए। अभी तो तू राहुल को भी हटा देना, किसी ऑलराउंडर को, शम्स मुलानी को या हर्ष दुबे को ले यार, उधर ऑलराउंडर कर दे ओपन में भी, ठीक है। नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे को लिया टेस्ट मैचेस में, तो 1 से 11 तक भाई ऑलराउंडर ही खिलाना सारे। हम तो मजाक कर रहे हैं यहाँ पे टेस्ट मैच को सीरियस लेके, तू खिलाना अपने हिसाब से ऑलराउंडर है। ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड में और साउथ अफ्रीका में जितनी भी टॉप टीम्स हैं वर्ल्ड की, ठीक है, उनको देख जरा वो कितने ऑलराउंडर खिलाते, कितने स्पेशलिस्ट खिलाते। नंबर 3 पे उनके कौन होता है? नंबर 3 ऐसी पोजीशन है यार, मतलब 26 साल तक ये प्रॉब्लम नहीं समझ में आई। सिमिलरली नंबर 4 की ओडीआई में नहीं समझ में आई थी जब युवराज बैटिंग करता था। तुम्हारे पास ऑल ऑफ अ सडन नंबर 3 गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? शुभमन गिल खेलता था ना नंबर 3 जब कोहली था, उसको क्या जरूरत है नंबर 4 पे खेलने की? नंबर 4 पे खिलाओ ना ऋतुराज को, नंबर 4 पे खिलाओ सरफराज को। बट नहीं, तुम्हारा तो ईगो है, क्योंकि सरफराज तुम्हारे अकॉर्डिंग बातें लीक कर देता है, ऋतुराज MS धोनी के साथ खेलता है चेन्नई में, तो तुम नहीं खिलाओगे, तुम्हारा तो ईगो ही बहुत बड़ा है। बाकी दोस्तों जो भी आपको लिखना हो यार आप लिखना, मैं तो शायद घंटे भर तक और ये ऐसी रेंटिंग करता रहूंगा, तो कोई फायदा नहीं है। नमस्ते यार, बाय।